Hello बच्चों, let's read this question. So this question says, if lambda min is the minimum wavelength produced in the X-ray tube and lambda k alpha is the wavelength of the k alpha lines as the operating tube voltage is increased. Okay, आपके यहाँ पर देखिए चार ऑप्शंस दिए हैं ए बी सी डी. आपको बताना है कि आपका कौन सा ऑप्शन क्या होगा यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग करेक्ट होगा. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर हमें एक्सरे ट्यूब्स के बारे में बताना है और इसकी कट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा मिनिमम इज द मिनिमम वेवलेंथ आपको क्वेश्चन में गिवन है. ओके, फॉर द के अल्फा लाइंस अगर आप ऑपरेटिंग ट्यूब वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं. ओके, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं. इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या देखिए, ऑपरेटिंग वोल्टेज लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, आपका ऑपरेटिंग ट्यूब वोल्टेज लिख सकते हैं. क्या लिख सकते हैं, आपका ऑपरेटिंग ट्यूब वोल्टेज. ओके, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो देखिए बच्चों, ऑपरेटिंग ट्यूब वोल्टेज का क्या मतलब है. ओके, ऑपरेटिंग ट्यूब वोल्टेज का मतलब होता है, देखिए जो आपके क्या होता है, आपका देखिए जो आपका एक्सपेरिमेंट होता है, जो आपका कॉलेज ट्यूब का एक्सपेरिमेंट होता है, या फिर हम क्या करते हैं एक्सरे प्रोड्यूस करने के लिए जो आपका अपैरेटस है, उसमें क्या होता है देखिए, आप जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं, आप क्या करते हैं जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड करते हैं, उससे हम क्या बोलते हैं आपका वीए. ये क्या कहलाता है, आपका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज. ओके, एक्सेलरेटिंग वोल्टेज हो गया, ये आपका वोल्टेज होगा. अगर आप इसको ई से मल्टीप्लाई कर देंगे, सो दिस विल बी दैट, ये आपका क्या हो जाएगा ई टाइम्स वी. ये क्या हो जाएगा, दिस विल बी द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. ये क्या हो जाएगा, आपकी एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ओके, ये देखिए जितनी आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी होगी. ओके, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी का मतलब क्या है, दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स. अगर काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहेगी आपकी, जितनी ज्यादा अगर आप वीए को क्या करेंगे इंक्रीज करेंगे, तो इसका मतलब क्या आपकी काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी. काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगी, तो देखिए जो आपका मेटल टारगेट होता है, ये इलेक्ट्रॉन्स इसको क्या करेगा, हीट करेगा. हीट करने के बाद क्या करेगा, आपका हीट करेगा तो देखिए इलेक्ट्रॉन्स मूव करेगा और एक फोटोन्स क्या होता है आपका रिलीज होता है. ओके, तो जितनी ज्यादा इसकी काइनेटिक एनर्जी को इंक्रीज करेंगे या फिर एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को इंक्रीज करेंगे, तो जो आपका फोटोन निकल रहा है उसकी एनर्जी भी क्या होगी, आपकी इंक्रीज होगी. एनर्जी इंक्रीज होगी तो उसका मतलब क्या होता है, देखिए एनर्जी क्या होता है आपका एच सी बाई लैम्डा. ओके, अगर हम बोल रहे हैं उसकी एनर्जी इंक्रीज होगी, इसका मतलब उसका वेवलेंथ क्या होगा आपका, और भी क्या होगा, ज्यादा डिक्रीज होगा. ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए ई वी ए किसके इक्वल होता है, आपका एच सी डिवाइडेड बाई लैम्डा मीन लिख लेता हूँ. दिस इज द मीन. ओके, ये कब के केस में होगा, देखिए मिनिमम वेवलेंथ तब होगी जब इलेक्ट्रॉन्स ने क्या किया, इससे मेटल से इजेक्ट किया और अपनी सारी एनर्जी क्या इस फोटोन की फॉर्म में क्या बाहर निकाल दी. अगर सारी एनर्जी बाहर निकाल देगा तो देखिए उस पर एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, इसकी फोटोन्स की एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, और हम कह सकते हैं उसकी वेवलेंथ क्या हो जाएगी, आपकी लीस्ट हो जाएगी. ओके, तो देखिए अगर हम यहाँ पर इंटेंसिटी और वेवलेंथ का देखिए जो आपका प्लॉट आता था, दिस इज द इंटेंसिटी एंड दिस इज द वेवलेंथ. ओके, तो देखिए आपका इस तरीके का आपका प्लॉट आता था. ओके, ये आपका इस तरीके का प्लॉट होता था. ओके, तो इसे हम क्या बोलते थे, आपका लैम्डा मिनिमम. ओके, तो देखिए अगर आपका जो फोटोन है, अगर इलेक्ट्रॉन है अपनी सारी एनर्जी फोटोन को दे देगा. ओके, तो ये एनर्जी क्या होती थी आपकी, लैम्डा मिनिमम क्या होती थी आपकी, सबसे लीस्ट वैल्यू ऑफ वेवलेंथ होती थी. ओके, उसके ऊपर वाली जितनी भी आपकी वेवलेंथ है, ये सारी वेवलेंथ क्या हो जाती थी, अलाउड हो जाती थी, बट दिस विल बी द लीस्ट वैल्यू. ओके, तो ये आपका यहाँ पर से ऐसा आ जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों, तो ये आपकी क्या हो जाएगी, दिस इज कॉल्ड ऑपरेटिंग वोल्टेज. ओके, जो वोल्टेज हम क्या करते हैं अप्लाई करते हैं. ओके, एक्सटर्नली अप्लाई करते हैं. ओके, अब क्वेश्चन में देखिए क्या बोला था उसने, लैम्डा मीन तो आपकी क्या होगी, वेवलेंथ प्रोड्यूस इन द एक्सरेटिव हो गया, एंड द लैम्डा के अल्फा इज द वेवलेंथ ऑफ द के अल्फा लाइन. ओके, के अल्फा लाइन की जो आपकी वेवलेंथ है वो किसके इक्वल होगी, आपकी लैम्डा के. ओके, लैम्डा के को हम देखिए कैसे लिख सकते हैं, वन ओवर लैम्डा किसके इक्वल होता है आपका सी टाइम्स आपका आपका क्या होता है जेड माइनस वन का स्क्वायर. ओके, ये आपका सी आर टाइम्स जेड माइनस वन का स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका वन ओवर एन आई का स्क्वायर माइनस ऑफ वन ओवर एन एफ का स्क्वायर. ओके, ये क्या कहलाते हैं, दिस इज अ वेवलेंथ करस्पॉन्डिंग टू द के अल्फा. ओके, के अल्फा होगा तो हम देखिए क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर एन आई की वैल्यू वन हो जाएगी, एन एफ की वैल्यू आपकी टू हो जाएगी. ओके, तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम इसकी करस्पॉन्डिंग क्या लिख सकते हैं, आपकी एनर्जी यहाँ पर हम इससे लिख सकते हैं. ओके, तो ये कितने की वन ओवर लैम्डा को हम क्या लिख सकते, सॉरी सी नहीं आएगा. ओके, अगर आपका फ्रीक्वेंसी होता है फिर से आता है. ओके, तो वन ओवर लैम्डा कितना हो जाएगा आपका, वन ओवर लैम्डा इक्वल टू आर टाइम्स जेड माइनस वन एन आई और एन आई का स्क्वायर माइनस वन ओवर एन एफ का स्क्वायर. ओके, तो देखिए के अल्फा के लिए एन आई एन एफ की वैल्यू फिक्स है, जेड माइनस वन की वैल्यू फिक्स है, आर की वैल्यू फिक्स है. ओके, के अल्फा के लिए हम बोल सकते हैं कि जो भी आपकी वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ आपकी फिक्स होगी. मान लीजिए कोई वेवलेंथ आपकी ये. ओके, दिस इज द वेवलेंथ. ओके, मैंने इसको लिख दिया लैम्डा कॉरस्पॉन्डिंग टू द के अल्फा. ओके, ये क्या होगी आपकी वेवलेंथ कॉरस्पॉन्डिंग टू द के अल्फा, मैंने यहाँ पर क्या कर दिया, आपकी फिक्स कर दी. ओके, ये आपका इंडिपेंडेंट हो जाएगा. ओके, अब देखिए बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला उसने, अगर हम क्या करते हैं एज द ऑपरेटिंग ट्यूब वोल्टेज इज इंक्रीज, अगर हम ऑपरेटिंग ट्यूब वोल्टेज यानी कि ईवीए इस वीए को इंक्रीज करेंगे, तो आपका लेफ्ट साइड क्या होगा, पूरा इंक्रीज होगा. ये टर्म इंक्रीज होगी तो उसका मतलब है कि जो आपकी लैम्डा मिनिमम है ये आपकी डिक्रीज होनी चाहिए. ये लैम्डा मिनिमम क्या होनी चाहिए, आपकी डिक्रीज होनी चाहिए. ओके, तो लैम्डा मिनिमम अभी यहाँ पर थी, ये आपकी क्या होनी चाहिए, और डिक्रीज होनी चाहिए, यानी कि ये आपका इस पॉइंट पर मान लीजिए पहुंच जाएगा. ओके, ये आपका जो नया लैम्डा मिनिमम हो गया, वीए को इंक्रीज करने के बाद ये आपका यहाँ पहुंच गया. ओके, तो हम देख रहे हैं कि जैसे आपकी वीए जैसे क्या कर रही है, आपकी वीए आपकी इंक्रीज कर रही है, इससे क्या हो रहा है आपका
जो आपका लैम्डा मिनिमम है ये क्या कर रहा है आपका और डिक्रीज कर रहा है। ओके, अब देखिए ऑप्शंस में बोला है इसने कि जो आपका लैम्डा के, ऑप्शन ए में लिखा है लैम्डा के माइनस लैम्डा मीन इज इक्वल टू इज इंक्रीजेस। ओके, तो देखिए लैम्डा के तो आपका फिक्स रहेगा। ओके, इस पर तो कोई चेंज नहीं आएगा। लैम्डा मिनिमम देखिए आपका डिक्रीज हो रहा है, तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, डिफरेंस भी क्या होगा आपका इंक्रीज करेगा। ओके, तो हम बोल सकते हैं देखिए जो आपका ऑप्शन ए में बोला था लैम्डा के माइनस लैम्डा मिनिमम के बीच का जो आपका डिफरेंस है ये क्या करना चाहिए, इंक्रीज करना चाहिए। तो दिस विल बी द राइट ऑप्शन, ये क्या हो जाएगा आपके यहाँ से आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ओके, अब देखिए ऑप्शन बी में बोला है कि लैम्डा के माइनस लैम्डा बी डिक्रीजेस, तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। सी ऑप्शन में बोला है कि लैम्डा के ए इंक्रीजेस, ये तो इंडिपेंडेंट है। सिमिलरली डी भी क्या है, डिक्रीजेस, ये भी आपका इंडिपेंडेंट है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। ओके, तो हम लिख सकते हैं देखिए बच्चों यहाँ से जो आपका ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.